नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों माफ़ी चाहूँगा कि मैं कल वीडियो नहीं बना पाया। वीडियो जो है मैं कल इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मुझे कल एक इमरजेंसी काम आ चुका था और मैं घर पर अवेलेबल नहीं था। तो दोस्तों वीडियो मैं आज आपके लिए बना रहा हूँ और हम अपनी एनालिसिस कंटिन्यू कर रहे हैं। और वीडियो जो है आपको अ, हमारी मार्केट शुरू होने से पहले ही मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी बात हमारी यहाँ पर थी कि आप बुल्स मत बनिएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा प्लेयर जो है वो बुल्स को ट्रैप कर लेगा और मार्केट को वो नीचे लेकर चला जाएगा। ये हमारा व्यू था हमारे 7 जून के मार्केट व्यू वीडियो के अंदर। तो दोस्तों देख लेते हैं एक्चुअली में मार्केट के अंदर क्या हुआ और चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो दोस्तों 5 तारीख का सॉरी हमारा जो अभी मार्केट है वो आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मार्केट में एक्चुअली में गैप डाउन हुआ और बड़े प्लेयर्स तो शॉर्ट में बैठे ही थे। तो यहाँ पर जब गैप डाउन हुआ तो बड़ा प्लेयर जो है वो यहाँ पर प्रॉफिटेबल था और जो रिटेल ट्रेडर था वो यहाँ पर एक्चुअली में लॉस में हो गया जैसे ही मार्केट गैप डाउन हुआ। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर मार्केट जो है पूरा दिन जो है एक ही लेवल के ऊपर जो है डांस करता रहा। जब मार्केट आप चेक कर सकते हो, ये मार्केट की पहली कैंडल का लो था और इस लो के आसपास आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपको समझना कि यहाँ पर ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको समझाया भी था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर लाइव मार्केट के अंदर के आज मार्केट कहीं नहीं जाएगी, ये चीज सच्चाई थी। और ये मार्केट के लिए लाइव मार्केट के लिए मैंने बोला था जब मार्केट कल लाइव थी तो लाइव मार्केट में मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर बोला था कि यहाँ पर आज ओवर ट्रेडिंग मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 16,400 को पकड़ के मार्केट खड़ा हुआ है। और यहाँ पर 16 पहली कैंडल का जो लो है उसके आसपास यहाँ पे चेक कर सकते हो, मार्केट फिर गया, फिर इसके आसपास आया, फिर नीचे गया, फिर इसके आसपास आया, फिर नीचे गया, फिर इसके आसपास आया। मतलब ऊपर भी नहीं जा पाया और नीचे भी नहीं जा पाया मार्केट, और फिर नीचे गया, फिर इसके ऊपर आसपास मार्केट आ चुका है। तो ओवरऑल जो है 16,400 को पकड़कर यहाँ पर पूरा का पूरा दिन जो है वो बिताया गया और इस चीज की अपडेशन आपको मिल चुकी थी हमारे लाइव टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और लाइव टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। वहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिलता वहाँ पे, लेकिन आपको मार्केट की डायरेक्शन मिलती है। तो दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर हमने कोई भी आज नया फ्रेश ट्रेड नहीं किया, पूरा दिन हम आज शांति से बैठे रहे क्योंकि मार्केट ने कुछ करने को दिया ही नहीं। अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर 16,400 के लेवल के ऊपर पूरा दिन मार्केट कंसोलिडेट क्यों करती रही। दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि जब भी मार्केट कंसोलिडेशन में जाती है 40-50 पॉइंट के अंदर कंसोलिडेशन जब भी करती है तो वहाँ पर बड़ा प्लेयर जो है अपनी पोजीशन एडजस्ट करता है कोई भी अगले मतलब अगले मूव के लिए। या समझिए अगले मूव के लिए बड़ा प्लेयर जो है बिग प्लेयर जो है वहां पर अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करता है। तो दोस्तों हमें देखना होगा ये लाइव जब भी मार्केट थी और कल के दिन, और एक कंसोलिडेशन बड़ा अच्छा हुआ 6 घंटे के आसपास का यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ। ठीक है, तो 6 घंटे के आसपास मार्केट कंसोलिडेशन हुआ गैप डाउन होने के बाद, तो यहाँ बड़ा प्लेयर ने क्या किया ये हमें देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों मार्केट के अंदर बड़ा प्लेयर के हिसाब से मार्केट डेफिनेटली चलती है। और याद रखना कि आज जो है वो आरबीआई पॉलिसी भी है। आरबीआई पॉलिसी मेरे ख्याल से ये 10 बजे के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10 बजे के आसपास अनाउंस की जाएगी। और आरबीआई गवर्नर साहब ने पहले ही बोला हुआ है कि रेट हाइक होंगे। अब यहाँ पर रेट हाइक कितने होंगे बस एक यही सस्पेंस है। तो डेफिनेटली यहाँ पर रेट हाइक तो होंगे, और रेट हाइक जब भी होगी तो वहाँ पे लिक्विडिटी को निकाला जाएगा मार्केट से बाहर। जो भी एक्सेस लिक्विडिटी है हम जान चुके हैं, इस टिकट से हम पहले कर चुके हैं। तो याद रखना दोस्तों, हमारा आज के दिन यानी कि 8 जून को यहाँ पर आरबीआई पॉलिसी का एक इवेंट भी है, और उससे पहले जो है बड़े प्लेयर्स ने अपनी पोजीशंस एडजस्ट कर ली हैं। तो हमें देखना होगा यहाँ पे क्या पोजीशन एडजस्टमेंट किया गया है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई पॉलिसी से पहले यहाँ पर बड़ा प्लेयर क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है वो अभी यहाँ पर यही डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। या आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, अगर इस पैटर्न को आप डेली बेसिस के ऊपर हमारे वीडियो को फॉलो करते हो तो आपको मिलेगा देखने को। तो यहाँ पर जो है सिंपल इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो है एक 350 के आसपास, 16,350 के आसपास जो है वो एक सपोर्ट है। आपको ये सपोर्ट की लाइन भी दिख रही होगी, जो यहाँ पे से पहले रेसिस्टेंस था, यहाँ रेसिस्टेंस था, यहाँ रेसिस्टेंस था, फिर इसको ब्रेक किया गया इस रेसिस्टेंस को, और अब ये एक पहली बार सपोर्ट लिया गया है। तो दोस्तों सिंपल सी बात क्या है, अब याद रखना कि 350 जो है वो एक सपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है आज के लिए, स्पेशली मार्केट जब ओपन होगी तो इस बात को याद रखना। तो 350 के आसपास मार्केट ने ओपन मतलब सपोर्ट कर लेने की कोशिश की थी, और ये सपोर्ट के नीचे अगर मार्केट गया
ट्रायलेशन के बेसिस के ऊपर कह रहा हूँ केवल, अगर गया नीचे तो मार्केट में फिर गिरावट आएगी और इस चीज को आप नहीं रोक पाओगे। तो यहाँ पर 16,350 16,350 का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रायलेशन के बेसिस के ऊपर। इसके नीचे मार्केट जाता है तो फिर मार्केट दोबारा से ये सपोर्ट के आसपास जाने के लिए रेडी हो जाएगा, जो कि हमारा मार्केट होगा 15,600। लेकिन ये 15,600 जो है पोजिशनल टारगेट होगा हमारा, पोजिशनल टारगेट होगा और इसकी सर्टेन कंडीशंस भी होंगी। तो ऐसा नहीं कि ये कल ही आ जाएगा या अगले 5-7 दिन में ही आ जाएगा, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि इस लेवल के नीचे आपकी मार्केट वन डे की क्लोजिंग देनी चाहिए। वन डे की क्लोजिंग क्या होती है? जब मार्केट क्लोज करता है वो वाली 350 के नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए, जब ये मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम ये वाला लेवल। अदरवाइज हम इस लेवल का एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो पहले आपको समझ में आ चुका है कि लेवल इंपॉर्टेंट है, वो समझ में आ चुका है 16,350 का। दोस्तों अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे बड़े प्लेयर्स किस पोजीशन किस एडजस्टमेंट के साथ यहाँ पर मतलब हैं। तो हमें पहले मार्केट हेल्थ रिपोर्ट यहाँ पर देखनी होगी। तो मार्केट हेल्थ रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर आपको साफ साफ बता रही है कि जो भी ये लॉन्ग बिल्डअप किए गए थे वो धीरे धीरे यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंड कर दी गई है, और जो लॉन्ग अनवाइंडिंग का जो लेवल था वो 16,600 के आसपास था। ठीक है, तो यहाँ पर जब बड़ा प्लेयर, वही वाली बात है, रेसिस्टेंस के आसपास जो है वो बड़ा प्लेयर अपनी पोजीशंस क्लोज करता ही करता है, और यहाँ पर काफी हैवीली पोजीशंस क्लोज की गई हैं, आप चेक कर सकते हो। एफ जो है वो 1.26 जो लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो है वहां से बिल्कुल 0.42 पे आ चुका है। दोस्तों कल के दिन भी यहाँ पे 3 जून के मतलब 3 जून फ्राइडे को भी यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग की गई थी। ठीक है, और 7 जून यहाँ पर अप लॉन्ग अनवाइंडिंग जो उनकी कंप्लीट हो चुकी है उसको मतलब वो तो कल कंप्लीट कर चुका है एफआईआई, मतलब मार्केट 600 और 450 के लेवल के आसपास ही घूमती रही 3 से 4 दिन तक, और एक मार्केट रेंज बाउंड रही। मार्केट एक रेंज बाउंड रही, आपको प्रेडिक्शन पे मैं दिखाऊंगा अभी। 3-4 दिन मार्केट रेंज बाउंड रही भी थी, और उस रेंज बाउंड मार्केट के अंदर जो है मार्केट में यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है अब। क्यों? पहले वो लॉन्ग अनवाइंडिंग कर रहे थे। ठीक है, तो अब शॉर्ट बिल्डअप में बैठे हुए हैं, यानी कि शॉर्ट पोजीशन में बैठे हुए हैं। कौन? एफआईआई। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों रेंज बाउंड मार्केट की। तो यहाँ पर जब आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मार्केट जो है वो एक रेंज में फंसी हुई है। ठीक है, तो इस रेंज के अंदर बड़े प्लेयर्स ने अपनी लॉन्ग पोजीशंस क्लोज कर दी हैं। बड़े प्लेयर मतलब एफआईआई लोगों ने, और शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड करना शुरू कर दी हैं। अब शॉर्ट पोजीशंस अभी जो बिल्ड करना शुरू की हैं वो अभी उसका इम्पैक्ट कब दिखेगा? सेम वीक में दिखेगा, यानी कि इसी हफ्ते में दिखेगा, या फिर वो अभी आरबीआई पॉलिसी के बाद देखेंगे हम उसका इवेंट, मतलब इफेक्ट? वो देखने वाली बात है, मार्केट में, लाइव मार्केट में पता लगेगा। लेकिन अभी अगर मैं करंट सिचुएशन देखूं तो यहाँ पर सिंपल हमको समझ में आ रहा है, ये लेवल्स मैंने आपको दिखाए हुए हैं, कल की वीडियो में भी दिखाया था, आज के लेवल में भी दिखाए हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन बनाई गई थी वो क्लोज कर दी गई हैं। यहाँ पर भी जो लॉन्ग पोजीशन थी वो भी क्लोज कर दी गई। तो हैवीली लॉन्ग पोजीशंस क्लोज की गई हैं एफआईआई के द्वारा, और यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस अभी भी क्लोज नहीं की गई हैं। तो दोस्तों याद रखना कि यहाँ पर अगर बड़ा प्लेयर शॉर्ट पोजीशंस बना रहा है तो हम यहाँ पर बिना वजह से लॉन्ग होने की मतलब लॉन्ग होने की गलती ना करें। बाकी आपकी मर्जी, आप जो करना चाहें, आप मेरे से सहमत होना चाहें हो सकते हैं, नहीं होना चाहे वो भी आपकी मर्जी है। बट मैं यहाँ पे लॉन्ग बिल्कुल पर्सनली तो खुद नहीं होऊंगा। कब तक नहीं होऊंगा वो भी हम समझ लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आपके यहाँ पर जो ये लेवल है ना, ये शॉर्ट पोजीशंस के उनके लेवल हैं जहाँ पे उन्होंने शॉर्ट बना रखा है। तो ये कौन कौन से लेवल हैं आपके यहाँ पे? 16,690 का लेवल है शॉर्ट पोजीशंस, जो यहाँ पर वो बैठे हैं, वो ये वाली पोजीशंस है। फिर है 16,650 का लेवल, जो कि वो शॉर्ट पोजीशन आके बैठे हुए हैं यहाँ पर। और कल के दिन जब मार्केट 7 तारीख को जब ओपन हुआ था तो रेंज बाउंड मार्केट था काफी देर तक, तो वहां पर भी उन्होंने लॉन्ग पोजीशंस क्लोज की थी, शॉर्ट पोजीशन बनाई थी। तो उसका उनका जो लेवल निकल के आया दोस्तों 480 के आसपास निकल के आया है एवरेज प्राइस के हिसाब से। तो 480 के आसपास जो है उनके शॉर्ट पोजीशन। तो ये 3 लेवल है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मार्केट 480, याद रखना 16,400, इसको 90 लगा लीजिए। ठीक है, राउंड फिगर में आप इसको मानेंगे तो 16,500 का लेवल है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जब तक मार्केट क्योंकि 16,500 के आसपास क्या है, उनकी शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है। हम एफआईआई के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि 16,500 के आसपास वहां पे शॉर्ट पोजीशन है। और अगर जाएंगे, बुलिश पोजीशन अगर करनी है, तो जब तक 16,500 के ऊपर मार्केट नहीं टिक जाता, ठीक है, 16,500 के ऊपर नहीं चले जाता मार्केट, तब तक हम यहाँ पर नया लॉन्ग साइड की पोजीशन बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम एफआईआई के अगेंस्ट में नहीं जाते।
तो सिंपल सी बात है, अगर ये पोजीशन बनाई गई है अच्छी खासी 16,500 के ऊपर शॉर्ट पोजीशन बनाई गई है, वो भी आरबीआई पॉलिसी से पहले, तो इसका मतलब उनके माइंड में कुछ तो यहाँ पे चल रहा है। तो 16,500 का आपका स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए अगर आपकी शॉर्ट पोजीशंस हैं तो। और अगर नहीं है शॉर्ट पोजीशंस तो आप बना सकते हो, लेकिन 16,500 के स्टॉप लॉस के साथ, याद रखना। और जो लॉन्ग पोजीशंस हैं, लॉन्ग पोजीशंस का स्टॉप लॉस भी आपका 16,500 ही होना चाहिए। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट है समझना, लेवल आपको समझ में आ चुके हैं। तो एक नीचे सपोर्ट हमको मिला 16,350 के आसपास डायरेक्शन के बेसिस के ऊपर, इसके नीचे मार्केट गया तो फिर बिखर जाएगा मार्केट, आप समझते ही हो, ये सपोर्ट है। रेसिस्टेंस जो आपको मिला वो यहाँ पे ट्रांजेक्शन के बेसिस के ऊपर, उनकी पोजीशंस के ऊपर मिला आपको 16,500 का। अब मार्केट इस 150 पॉइंट के नीचे बीच में है, बहुत दिन से है। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा मार्केट के अंदर क्या है क्या नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है और ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर अगर गया तो हम लॉन्ग हो जाएंगे, वो भी स्टॉप लॉस यही रहेगा हमारा। इसके नीचे गया तो हम शॉर्ट हो जाएंगे, और हमारा शॉर्ट होने का जो लेवल है वो ये है। तो सिंपल सी बात है, इस 350 के आसपास हम स्टॉप लॉस भी रख लेंगे। तो बहुत सिंपल है डाटा पॉइंट्स के हिसाब से ट्रेड करना, और ट्रेड कैसे करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। तो दोस्तों ओवरऑल जो है सिनारियो यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है, बड़े प्लेयर्स को लगता है कि यहाँ, अब ये मत समझना कि भाई देखो होता क्या है दोस्तों, डाटा पॉइंट्स हमको सब बताते हैं, लेवल हमको समझ में आ चुका है। अब लाइव मार्केट में देखना होगा कि यहाँ पर जो बड़ा प्लेयर सोच रहा है वो सही सोच रहा है या नहीं सोच रहा, ये भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है बड़ा प्लेयर आरबीआई कुछ ऐसा ट्विस्ट ला दे अपने लाइव मार्केट के अंदर कि वो यहाँ पर बड़ा प्लेयर उसको शायद समझ ना पाए और शायद मार्केट ऊपर निकल जाए, क्योंकि ये न्यूज का दिन है। दूसरी चीज, अगर वो मार्केट को ऊपर जाने भी देगा तो वो पहले अपनी इस लेवल से नीचे नीचे शॉर्ट पोजीशन क्लोज करेगा, जो कि लाइव मार्केट डाटा के बेसिस के ऊपर दिख जाएगा अपने को, क्योंकि वो लोग लॉस में अपनी पोजीशन क्लोज नहीं करते। तो लाइव मार्केट डाटा को पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर लाइव डाटा को भी तो इंपॉर्टेंस रहता है, बट मैं यहाँ पर अब बुलिश नहीं हूँ। अगर मैं बुलिश होऊंगा तो इस लेवल के ऊपर होऊंगा 16,500 के ऊपर, लेकिन मेरा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 16,500, 16,480 का मेरा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 20 पॉइंट का, अगर मुझे लॉन्ग होना है तो। लेकिन कंडीशन वही होगी कि मेरा लेवल यहाँ पे क्रॉस होना चाहिए 16,500 का। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा निफ्टी का पूरा खेल, और यहाँ पर सिचुएशन समझ में आ गई होगी। दोस्तों फटाफट से अब हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पे खुद ही एफ ने यहाँ पे दबा के लॉन्ग पोजिशन क्लोज की हैं और शॉर्ट पोजिशन ऐड की हैं, और रिटेल तो डेली बेसिस के ऊपर लॉन्ग पोजीशन ऐड करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। तो मतलब इनका कुछ होगा या नहीं होगा वो तो समय बताएगा। लेकिन एफआईआई जो है यहाँ पर फुल शॉर्ट बैठे हुए हैं, तो अगर कल मार्केट ऊपर गया तो एफआईआई को बहुत नुकसान हो सकता है, अचानक से मार्केट ऊपर गया तो। अगर इनको एफआईआई को शॉर्ट पोजीशंस क्लोज करने का वक्त नहीं मिला तो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो दोस्तों हम जानते ही हैं एफआईआई किंग होते हैं, तो एफआईआई को शॉर्ट पोजीशन अगर करनी है तो वो 16,500 के नीचे नीचे करनी होगी, नहीं तो यहाँ पे एफआईआई को लॉस हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर ये शॉर्ट पोजीशन में आ रहे हैं तो मार्केट नीचे भी बिल्कुल जा सकता है, बिकॉज इनका कोई ऑब्जेक्टिव तो हो सकता है। लेवल्स आपको मैं दे चुका हूँ, यहाँ पे मैं डबल मीनिंग बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लाइव मार्केट जो डाटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हम देखेंगे अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। साथ में लॉन्ग साइड पोजीशन क्लोज, मतलब लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाने के लिए भी मैंने आपको लेवल दे चुका हूँ, इंपॉर्टेंट लेवल आपको दे चुका हूँ, और नीचे का पोजीशन बनाने के लिए भी आपको मैं लेवल दे चुका हूँ विद स्टॉप लॉस। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। दूसरी चीज, न्यूज जो है वो किसी भी तरफ क्या सकती है वो किसी को नहीं पता, ना तो एफआईआई को पता, ना हमको पता, ना आपको पता। तो न्यूज का इम्पैक्ट जैसा भी होगा वो लेवल के ऊपर दिख जाएगा आपको, तो लेवल फॉलो कीजिए स्टॉप लॉस के साथ, आपको न्यूज का इम्पैक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों दिख जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। ऑप्शन में प्रोप्राइटर दबा के बियरिश है, एफआईआई जो कुछ ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहा, लेकिन जो भी एक्टिविटी की है उसने कॉल राइटिंग की है, डीआई को एक्टिव नहीं कर रहा है। रिटेलर्स यहाँ पर फुल बुलिश हैं, तो ओवरऑल जो है सिनारियो सिंपल है। तो यहाँ पर जो है डाटा पॉइंट्स जो है वो फुल बियरिश होने के पूरे पूरे मूड इंडिकेशन दिखा रहे हैं। अभी तो फिलहाल ऐसा ही दिख रहा है, बाकी लाइव डाटा बताएगा। तो मैं यहाँ पर अभी बियरिश ही हूँ, लेकिन मेरा लेवल जो बियरिश का होगा वो 16,500 का लेवल रहेगा एज ए स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस 16,500 के ऊपर मेरा रहेगा स्टॉप लॉस, जो कि मेरा शॉर्ट साइड में रहेगा। बात करूं अगर मैं ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन में बड़े प्लेयर जो है वो कॉल राइटिंग दबा के कर रहे हैं, तो जो कॉल राइटिंग हुई है वो चेक कर लेते हैं कहाँ हुई है। कॉल राइटिंग हैवीली हुई है 16,500 के ऊपर ही, तो यहाँ पे मैं इसलिए पहले भी कह रहा हूँ, ये डाटा पॉइंट्स कंफर्म भी कर रहे हैं कि 16,500 का लेवल जो है बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस वाला एरिया है। साथ में जो फ्रेश कॉल राइटिंग हुई 16,400 पे भी हुई है, तो चेक कर सकते हो आप। और 16,600 के आसपास भी यहाँ पर फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है ऊपर की तरफ, इसको ऊपर की तरफ जाना है
तो मतलब बहुत हैवीली पोजीशंस क्लोज होनी चाहिए शॉर्ट साइड की, मुझे लगता नहीं है कि आसानी से होंगी। दूसरी चीज यहाँ पर जो पुट में ये पहले से ही ये सब क्लोजिंग दिख रही है, और पुट में जो है वो 16,300 पे भी हैवी क्लोजिंग मिल रही है। तो दोस्तों ये लोग पूछ रहे थे ये क्या है दोस्तों, तो जब मार्केट गैप डाउन हुआ था तो जो यहाँ पर हैवीली क्लोजिंग की गई थी तो वो पुट बाइंग की पोजीशंस थी, जो मार्केट में 16,350 लेवल के आने के आसपास यहाँ पर पुट की पोजीशंस, पुट बाइंग की पोजीशंस क्लोज कर दी गई थी। तो ये पोजीशंस प्रॉफिट में क्लोज हुई हैं। अब यहाँ पर जब मार्केट जब क्लोज हो रहा था 3:15 बजे के आसपास, तब भी यहाँ पर पुट तब यहाँ पर पुट सेलिंग की पोजीशन भी क्लोज हुई है। तो ओवरऑल जो है जिनको लगता है, मतलब ये शायद बड़े प्लेयर ही हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्रोप्राइटर ने यहाँ पर पुट सेलिंग जो है वो क्लोज की थी। तो 16,400 के आसपास मार्केट को 6 घंटे रखने के बाद यहाँ पर उनको समझ में आ चुका है प्रोप्राइटर को कि यहाँ पर मार्केट को संभाल पाना शायद उनके लिए पॉसिबल ना हो पाए, इसलिए ये 16,300 की एक्टिविटी भी क्लोज कर दी गई है। हैवीली क्लोज हुई थी 3:15 के बाद। तो बात याद रखना, 16,400 16,500 जो है ये इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, और साथ में अब जो सपोर्ट होगा वो सपोर्ट 16,200 और 16,000 के आसपास ही मिलेगा। तो ओवरऑल जो है ऑप्शन चेन भी यहाँ पर वीक नजर आ रही है, तो मैं यहाँ पे कुछ बोलना नहीं चाहता। अब आपको समझ में सब कुछ आ गया होगा। तो बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी जो है वो क्या कहेगा क्या नहीं करेगा उसको भी देख लेते हैं फटाफट से, टाइम बिना वेस्ट करे हुए। तो बैंक निफ्टी भी छोटा सा एक रेंज में घूमा, लेकिन अब बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है, डू और डाई लेवल है, वो लेवल है दोस्तों ये वाला। तो इस लेवल को याद रखना, 34,800 का लेवल है, 34,800 का लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे मार्केट गया तो एक लंबी गिरावट दिख सकती है 34,800 के नीचे, और वो गिरावट आपको जो दिखेगी वो दिखेगी दोस्तों कम से कम यहाँ तक, जो कि है 34,300। तो ये पहला इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जहां तक मार्केट की गिरावट आपको दिख सकती है, 34,300 और 34,200। तो यानी कि ये लेवल आपको दिख जाएंगे अगर मार्केट 34,800 के नीचे गया, तो यानी कि 500 से 600 पॉइंट की गिरावट आपको दिखेगी, इस बात का याद रखना। और लेवल आप नोट डाउन कर लीजिए, ये शॉर्ट होने के लेवल है। जब तक ये मार्केट इस लेवल को ना तोड़े, 34,800 को ना तोड़े, जब तक शॉर्ट मत होना। और स्टॉप लॉस भी इसके आसपास ही लगा के रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो आज की हाई हाई को तोड़ना होगा, और मार्केट अगर ऊपर गई तो ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस अभी तो नहीं नजर आ रहे मुझे। 35,300 का ही लेवल नजर आ रहा है ऊपर के लेवल के ऊपर, लेकिन स्टॉप लॉस भी फिर आपको रखना होगा अपने हिसाब से। तो यहाँ पे डाटा पॉइंट्स जो है वो बेरिश है दोस्तों। कंडीशन मैंने आपको समझा दी है, लेवल्स मैंने आपको समझा दी है निफ्टी बैंक निफ्टी के। बड़ा प्लेयर जो है वहां पे यहाँ पे जो है आरबीआई पॉलिसी के साथ जो है एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे मार्केट नीचे गिरेगी। अब आरबीआई पॉलिसी डिसाइड करेगी कि मार्केट अब कहाँ जाएगा। और देखिए यार दोस्तों कि यहाँ पर मैं जो है लेवल्स के ऊपर यहाँ पे प्ले करूंगा। इंपॉर्टेंट ये है, क्यों मैं डाटा पॉइंट्स के ऊपर यहाँ प्ले नहीं करूंगा, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डाटा पॉइंट्स जो है वो एडजस्ट हो जाते हैं लाइव मार्केट में, और वो भी स्पेशली न्यूज वाले दिन। याद रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये न्यूज का इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो डाटा पॉइंट्स नॉर्मल दिन होता है तो वो आसानी से डाटा पॉइंट्स फॉलो हो जाते हैं अगले दिन, लेकिन न्यूज वाले दिन क्या होता है कि वो पोजीशन एडजस्ट कर लेते हैं बड़े प्लेयर। तो अगर यहाँ पे मार्केट को बुलिश होना होगा तो डाटा पॉइंट्स बता देंगे, लाइव मार्केट डाटा पॉइंट्स, उसको पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे आना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोस्तों। माफी चाहूंगा कल वीडियो नहीं बना पाया, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा दोस्तों यार, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन दबाते नहीं हो, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाना। मिलते हैं हम लाइव मार्केट के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।